हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का अपडेटेड जो बुक आपका महेश वर्णवाल का है और ये आपका 2026 तक अपडेटेड है। तो आज हम पॉलिटी में नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और मूल कर्तव्य को डिस्कस करने वाले हैं। तो दो टॉपिक आपका यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा है कि साइंस स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर जो है पॉलिटी समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद आपका साइंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इससे आपके एग्जाम में बिल्कुल सवाल छपते हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में पहले के चैप्टर को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। दूसरा क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो याद रखिए, यह जो है सिद्धांत भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट है समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नेक्स्ट है नीति निदेशक सिद्धांत क्या है। तो ये वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट होगा। तो सवाल में देखिए लिखा है कि समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए, समान नागरिक संहिता जो है पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। नेक्स्ट है पुरुष और स्त्रियों दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के किसके अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। किस में है? आर्टिकल 51। नेक्स्ट लिखा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। तो आंसर होता है केटी शाह। किसका है? तो आंसर होता है केटी शाह, ठीक है। आइए अगला सवाल फ्रेंड्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए सभी एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, नीति निदेशक तत्व जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक, कहाँ तक? तो 36 से 51 तक होता है। एक एक आर्टिकल आप सभी को पूरा याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में क्या है? तो नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। आर्टिकल 37 में है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करना। जबकि 38(2) में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39 का क। इसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना। जबकि अनुच्छेद 39 के ख में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ग। इसमें आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका 39 घ में है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। जबकि 39 अंग में है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है।
नेक्स्ट अनुच्छेद 41 है, जिसमें लिखा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। और अगला यहाँ पर अनुच्छेद 42 है, जिसमें लिखा है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43, इसमें कहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का होगा। तो अगला आर्टिकल है 43 का, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जबकि 43 खा में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतंत्रात्मक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 44 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का चर्चा आर्टिकल 44 में है, यूनियन सिविल कोड। नेक्स्ट लिखा है आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो आयु है के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 46। तो इसमें कहा है एससी और एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। नेक्स्ट लिखा 47, यहाँ पर है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य सुधार तथा हानिकारक नशीली पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। नेक्स्ट लिखा अनुच्छेद 48, इसमें कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उसकी नस्ल में सुधार के प्रयास करना। चलिए अगला आर्टिकल आप सभी का 48 का है, लिखा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 49 है, लिखा राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जबकि अंतिम आपका आर्टिकल 51 है, इसमें कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो ये कंप्लीट आपका यहाँ पर नीति निदेशक तत्व था 36 से 51। तो फ्रेंड्स आप यकीन मानिए अगर इतना आर्टिकल आप याद करते हैं, इससे कोई भी एग्जाम देंगे एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म आएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में, इसलिए इसे भी याद करना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिएगा पूर्व सोवियत संघ USSR होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। नेक्स्ट याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो आंसर होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित। नेक्स्ट सवाल लिखा है भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो संशोधन है 86वां संशोधन 2002 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो आंसर होता है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? आंसर होता है नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का ये अंग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखा है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 51 के क 5 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं?
तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह किसका कथन है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। अब देखिए, याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है। कितने हैं? 11। वो 11 कौन कौन से हैं वो आपको पूरा देखने को मिलेगा इसमें। पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। जबकि तीसरा है, भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 में लिखा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 6ठा होता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8वां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जबकि 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और अंतिम आपका 11वां है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये है बीजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक आपका कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आप सभी का कंप्लीट नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो अब कल के वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो कल के वीडियो में राष्ट्रपति और आगे का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो प्रतिदिन फ्रेंड्स हम हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं और पॉलिटी आपका बहुत ही जल्द अब कंप्लीट होने वाला है। तो पॉलिटी के बाद हम यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट शुरू करेंगे। इसका साइंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपका NCERT का पूरा बुक मिलने वाला है। इसलिए लगातार आप इस चैनल से बने रहें और भी अन्य कई प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, उसे भी रिवीजन करिए।